हेलो बच्चों, वेलकम टू एम एकेडमी और मैं विपिन यादव। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 11th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 9.3। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक्सरसाइज 9.2 का फुल सॉल्यूशन देख लिया था। तो आज हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज 9.3 पर, और जो 9.3 है वो हमारी डिपेंड करती है जियोमेट्रिक मीन, मतलब क्या हुआ, गुणोत्तर श्रेणी पर। ये होती है गुणोत्तर श्रेणी। अभी इससे प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने ये पढ़ा था समांतर श्रेणी क्या होती है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे गुणोत्तर श्रेणी क्या होती है। अब गुणोत्तर श्रेणी की अगर हम बात करते हैं तो ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए बच्चों, हमारे पास पहला टर्म A1 है, A2 है, A3 है और A4 है। ऐसी कोई सीरीज हमको दी गई है, कहाँ तक, AN तक दी गई है। ठीक है। तो इस कंडीशन में जब AN तक हमको एक कोई सीरीज दी गई है, एक श्रेणी दी गई है, तो अगर कहा जाए कि अगर ये कहा जाए AP में, AP मतलब क्या होता था, समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी, अगर समांतर श्रेणी की बात करते थे तो निकालते थे A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2। समांतर श्रेणी पहचानने का तरीका ये था, मतलब सार्वांतर, इन्हें क्या बोलते थे, सार्वांतर। सार्वांतर, सार्वांतर क्या होने चाहिए थे, बराबर होने चाहिए। किसमें, AP में। अगर हम बात करें बच्चा GP की, तो GP मतलब गुणोत्तर श्रेणी। गुणोत्तर श्रेणी की अगर हम बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, A2/A1 बराबर A3/A2। इसे बोलते हैं सार्वानुपात। सार्वानुपात। अच्छा देखो, वहाँ पर क्या होता था, AP में क्या करते थे, अगले टर्म से पिछले टर्म को क्या सब्ट्रैक्ट करने पर क्या होना चाहिए, सभी कंडीशन में बराबर होना चाहिए। और यहाँ पर क्या होता है, अनुपात। अनुपात मतलब क्या होता है, रेशियो, बटे, है ना। तो इसका मतलब अगले टर्म से पिछले टर्म को डिवाइड करने पर, अगले टर्म को पिछले टर्म से डिवाइड करने पर उनका रेशियो क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अगर बराबर आता है तो उसे हम कहते हैं, किसमें है भैया, गुणोत्तर श्रेणी में है। बात समझ में आ गई। अब चलो, अच्छा, अगर गुणोत्तर श्रेणी का पहला टर्म बोले हम लोग, होता है A, दूसरा होता है AR, तीसरा होता है AR स्क्वायर, फिर AR क्यूब, ऐसे करते करते कहाँ जाता है, AR की पावर n माइनस 1। इसका मतलब देखो, पहला टर्म A, दूसरा AR, तीसरा AR स्क्वायर, चौथा AR क्यूब। ठीक है। अगर चौथे की बात करते हैं तो यहाँ A तो सभी में सेम है, चेंज कहाँ पे हो रहा है, यहाँ R है दूसरे में, फिर R स्क्वायर है, फिर R क्यूब है, फिर R4 है, R5 है। मतलब अगर पांचवा टर्म बोले तो AR की पावर 4, अगर छठवां टर्म बोले तो AR की पावर 5। मतलब R की पावर 5 में एक क्या कर देना है, कम कर देना है, वही आपका वो टर्म बन जाता है। तो इसे हम लोग बच्चा बोलते हैं, लास्ट टर्म बोलते हैं या TNवां टर्म बोलते हैं। तो क्या होता है, A इंटू R की पावर n माइनस 1। ये इसका फार्मूला हो जाता है। ठीक है, लास्ट टर्म का फार्मूला हो जाता है। आई होप बात समझ में आ रही होगी। अब दूसरा देखो, अगर यहीं पर योग ज्ञात करना हो तो Sn बराबर क्या होता है, A इंटू R की पावर n माइनस 1 अपान R माइनस 1। ये कब लगाओगे, जब R का मान 1 से बड़ा होगा। R का मान 1 से बड़ा होगा। एक और फार्मूला होता है Sn बराबर A इन ब्रैकेट 1 माइनस R की पावर n अपान 1 माइनस R। ये कब लगाओगे, जब R इज लेस देन 1 होगा, अर्थात R का मान जब 1 से छोटा होगा तो उसमें क्या लगाओगे, Sn बराबर ये फार्मूला लगाओगे, और जब R का मान 1 से बड़ा होगा तो ये फार्मूला हम लगाएंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। चलिए अब सुनिए, R का मान 1 छोटा मतलब क्या, समझो। इसका मतलब ये समझ लो कि कभी भी अंश का मान हर के मान से क्या हो जाए, छोटा हो जाए, तो हमेशा वैल्यू 1 से छोटी होगी। क्या होगा, जो न्यूमरेटर है अगर डिनोमिनेटर से छोटा है तो हमेशा वैल्यू कितनी होती है, 1 से कम होती है। ठीक है, चलिए इतना सभी लोग बच्चे नोट कर लेंगे। अब उसके बाद हम लोग चलते हैं आगे। ठीक है, चलिए नोट हो गया, जल्दी से वीडियो को पॉज करके सभी लोग नोट कर लेंगे। ठीक है, मिटाते हैं।
अब आते हैं हम लोग एनसीईआरटी पर, क्वेश्चंस देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, सभी बच्चे एनसीईआरटी बुक खोल लेंगे और क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम अगर बात करें कि Tn बराबर क्या होता है, Tn बराबर होता है a इंटू आर की पावर n माइनस 1, या लास्ट टर्म बराबर होता है a इंटू आर की पावर n माइनस 1। और अगर हम बात करें Sn बराबर होता है a इंटू आर की पावर n माइनस 1 अपान आर माइनस 1। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये जो n माइनस 1 लिखा है ये n की पावर में नहीं लिखा हुआ, नीचे लिखा हुआ है, ठीक है। या इसे कब लगाओगे बच्चा, जब r इज ग्रेटर दैन क्या होगा, 1 होगा। फिर Sn बराबर a इंटू 1 माइनस आर की पावर n अपान 1 माइनस आर, ये कब लगाओगे, जब r का मान 1 से छोटा होगा। इतनी बात समझ में आ गई होगी आई होप, ठीक है। अब एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन उठाएंगे बेटा, सभी लोग उठाएंगे बुक। तो क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि एक गुणोत्तर श्रेणी दी गई है। गुणोत्तर श्रेणी ये दी गई है 5/2, 5/4, 5/8, और इसमें कहा क्या गया है, कह रहा है कि 20वां पद और nवां पद ज्ञात करो। कौन कौन सा बच्चा, इसका मतलब T20 बताना है आपको, और क्या बताना है, Tn बताना है। दो चीज़ें आपको बतानी है। तो आप सबसे पहले ये समझो कि किसी भी गुणोत्तर श्रेणी की अगर हम बात करें तो इसमें दो ही चीज़ें होती हैं, एक होता है फर्स्ट टर्म और एक क्या होता है, सार्वनुपात। एक होता है पहला पद, मतलब इसे हम लोग फर्स्ट टर्म बोलते हैं, और एक होता है सार्वनुपात। क्या बोलते हैं, सार्वनुपात। इसे R से डिनोट करते हैं और इसे A से डिनोट करते हैं। एक होता है पदों की संख्या, पदों की संख्या को हम लोग किससे डिनोट करते हैं बेटा, n से, नंबर ऑफ टर्म। इतनी बात मज़ा आ गई होगी। चलो अब ध्यान दो, सबसे पहले हमें क्या चाहिए, a और r और n चाहिए, a r और n चाहिए। सबसे पहले अगर हम a की बात करें बेटा, तो a बराबर दिख ही रहा होगा आपको, क्या दिया गया है, a बराबर 5/2 दिया गया है। फिर हमें क्या चाहिए, r। तो मैंने बताया था r कैसे निकालते बच्चा, अगले पद से पिछले पद को डिवाइड कर देते हैं, तो ये कहाँ जाएगा, ऊपर, और ये कहाँ जाएगा, इसके बाद, और बराबर अगला पद क्या है, 5/8। फिर भाग किससे करना चाहिए, 5/4, ये इसके पास और ये इसके पास। तो r बराबर 5 गुणे 2/, ध्यान दो ये इसके पास है ना, नीचे क्या हो जाएगा, 4 गुणे 5, और बराबर 5 गुणे 4 और बटे 8 गुणे 5। 5 से 5 कट्टी, 5 से 5, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो r का मान कितना है बच्चा, 1/2 बराबर 1/2। इसका मतलब दोनों कंडीशन में सार्वनुपात बराबर आ रहा है, तो हम कहेंगे किस में है भैया, जीपी में है ना। क्वेश्चन में ये नहीं कहेगा कि एपी में है कि जीपी में है। क्वेश्चन में जब ऐसे सीरीज बन के आएगी, कहेगा कि इसका 20वां और nवां पद ज्ञात करो। तो इसको आपको ही जानना है कि ये गुणोत्तर श्रेणी है कि समांतर श्रेणी है कि हरात्मक श्रेणी है, ये आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, एपी के मतलब समांतर श्रेणी के लिए क्या होना चाहिए, उनके सार्वनुपात बराबर होने चाहिए, और गुणोत्तर श्रेणी के लिए उनके समांतर श्रेणी के सार्वांतर बराबर होने चाहिए, और गुणोत्तर श्रेणी के लिए सार्वनुपात बराबर होने चाहिए। इतनी बातें हम लोगों ने सीख ली थी, है ना। चलो ये क्वेश्चन समझ में आ गया, इतनी बात, ठीक है। अब आगे देखो बच्चा, आगे क्या सीखना, हमको T20 फाइंड करना है। तो T20 बराबर फार्मूला क्या होगा, a की वैल्यू कितनी बच्चा हमारे पास, 5/2, और गुणे r की वैल्यू कितनी हमारे पास है, 1/2, 1/2 की पावर कितना लिखना बच्चा, n मतलब क्या, 20 माइनस 1, है ना। तो T20 बराबर 5 गुणे 1/2 लिख सकते हैं इसे, हाँ, इंटू ये कितना बचेगा, 1/2 की पावर कितना बनेगा बच्चा, ये 19। तो T20 बराबर 5 गुणे, अच्छा इसकी भी पावर कितना है, 1, आधार समान होते तो घाते आपस में, तो 19 1/2 की पावर क्या आ जाएगा, 20। ज़्यादा दिमाग मत लगाना कि इसको सॉल्व करने लगना, क्योंकि सॉल्व कर नहीं पाओगे, ठीक है, क्योंकि सॉल्व कर नहीं पाओगे। अगर आप फिर बताया गया Tn पूछा गया बच्चा,
तो Tn बराबर क्या होता है ए मतलब कितना 5/2 इंटू 1/2 की पावर n-1, n मतलब क्या n-1 ही रखना है। तो Tn बराबर 5 गुणे 1/2 की पावर 1 ये वाला रखना है, ठीक है भाई, इंटू 1/2 की पावर n-1। तो Tn बराबर 5 गुणे, देखो यहाँ कितना है 1, जब आधार समान होते तो घातें आपस में जुड़ जाती है, तो ये एक प्लस का एक माइनस का खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा बच्चा 5 इंटू 1/2 की पावर क्या बनेगा n बन जाएगा। बात समझ में आ गई होगी सभी को। चलो मिटाया जाए। चलो वीडियो को पॉज करके सभी लोग जल्दी से नोट कर लीजिए, छाप लिए, मिटाया जाए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम लोग, सभी लोग पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, कह रहा कि फाइंड द 12वां पद ज्ञात करना, किसी गुणोत्तर श्रेणी का 12वां पद ज्ञात करना, मतलब समझो उस गुणोत्तर श्रेणी का 12वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 8वां पद 192 और सार्वनुपात कितना है 2 है। कोई दिक्कत नहीं बच्चा, है ना। ध्यान दो, हमें क्या करना है, तो हलवा वाला क्वेश्चन है, हमको 12 क्वेश्चन वो 12 फाइंड करना है, ज्ञात करना है। हमें क्या चाहिए ए और आर चाहिए, हमें क्या दिया गया है आर दिया गया है, क्या नहीं पता है ए नहीं पता है। तब करना क्या बच्चा, तो हमारे पास पता होता है ये 8वां टर्म है ना, तो 8वां टर्म क्या होगा ए आर की पावर 7। अगर 20वां टर्म क्या है तो क्या होगा ए आर की पावर 19। जितना बोलें उससे क्या कर दो कम कर दो। तो 7वां बोला गया तो ए आर की पावर 7 और बराबर किसके बच्चा 192 की। तो ए आर की वैल्यू कितनी बच्चा 2 की पावर 7 बराबर 192। तो एक बार ए बराबर 192 और बटे ये नीचे आएगा। अच्छा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूना 64 दूना 128, 64 दूना 128, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब कटेगा किससे, ये 4 से काट लो, आसान रहेगा थोड़ा सा भी आपको, ठीक है। या और बड़ा काट लो, 16 से भी कट जाएगा। किससे कट जाएगा 16 से भी कट जाएगा। तो 16 से चाहे तो काट लो, 16 से काट दें तो काटो इसको। 16 में कितने का पहाड़ा पड़ो कि 128 आता है, 16 7 128 होता है, 16 अट्ठे 128 और 16 अट्ठे 128 और 16 का नम 16 कितने बचे 3 और 16 दूनी 32, 4 दूनी 4 तैया 12। ए फॉर एप्पल कितना है बच्चा 3/2 आया, आ गया। अब ज्ञात क्या करना है T12 फाइंड करना है। तो T12 बराबर क्या कहेगा बच्चा ए मतलब 3/2, आर मतलब कितना बच्चा 2 की पावर कितना 12, 2 की पावर 12 माइनस 1 तो बराबर कितना 3/2 गुणे 2 की पावर कितना बचा 11 और 2 की पावर 11 का मतलब होता है 1024 दूना 20 48, कितना होता है 2048। काट दो बच्चा कितना आएगा 1024 और 224 गुणे 3 कर दो तो 3024 72, 3000 कितना आया 72 आया। बात समझ में आ गई। ये 2 की पावर 11 की वैल्यू होती है 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूना 64 दूना 128, 128 दूना 256, 256 दूना 512, 512 दूना 1024, 1024 दूना 4048 और 4048 दूना चलो अच्छा 8096, ठीक है। चलो ठीक, बात समझ में आ गई बच्चा ये। चलो इसको नोट नहीं करना है, नोट कर लो सभी लोग, मिटाया जाए। चलो अगला क्वेश्चन देखो। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चा, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा कि 5th टर्म
8 term and the 11 term of the AP is PQR, then prove that Q square इक्वल टू PS। मतलब 5, 8, 11 किसी गुणोत्तर श्रेणी का 5वां पद, 8वां पद और 11वां पद क्रमशः कितने हैं? ये P है, ये Q है और ये R है। PQS R नहीं, PQS है। ये तो क्या बच्चा गया? तो कहा क्या गया? कहा कि सिद्ध क्या कर रहा है? ये किस में है? ये गुणोत्तर श्रेणी में है। किस में है? जीपी में है। तो एक चीज़ बताना भूल गए, जैसे मैंने समांतर श्रेणी में ए और बी बताया था, अगर इसमें AM फाइंड करना हो, क्या फाइंड करना हो? AM बराबर याद हो तो क्या बताया था? AM बराबर बताया था A + B/2, है ना? अच्छा, वैसे ही बच्चा यहाँ पर अगर A और B के बीच का गुणोत्तर माध्य ज्ञात करना हो, क्या ज्ञात करना हो? हमने कहा इसके बीच का गुणोत्तर माध्य कितना है? G है। तो G बराबर होता है, या G स्क्वायर बराबर होता है क्या? AB। G स्क्वायर बराबर क्या होता है? AB। गुणोत्तर माध्य G बराबर होता है, G स्क्वायर बराबर होता है AB, या G बराबर क्या होता है बच्चा? √AB। बात समझ में आ गई? आओ, कोई बात नहीं। ये कह रहा जीपी में है। किस में है ये? जीपी में है। तो इसका मतलब 5, 8 और ये जीपी में है। मतलब समझो T5, T8 और T11 किस में है? जीपी में। अगर 3 पद जीपी में हो तो क्या होता है? बीच वाले पद का स्क्वायर दोनों पदों के गुणनफल के बराबर होता है। यही तो मतलब हुआ। अरे A, B, C 3 पद हैं, मैं मान लो इसमें अगर कहा जीपी में है। किस में है? तो जीपी बराबर, तो बीच वाला का जो पद होता है उसका स्क्वायर शेष दोनों के गुणनफल के स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। नहीं समझ पा रहे हो? मतलब समझो, देखो जैसे मैंने कहा बच्चा 2, 8, 2 और 8, इनके बीच में कोई पद बताओ, ऐसा कुछ पद बताओ जिससे क्या हो जाए? गुणोत्तर श्रेणी में हो जाए। किस में हो जाए? किस में हो जाए? गुणोत्तर श्रेणी में हो जाए। तो G स्क्वायर बराबर क्या होना चाहिए बच्चा हमारे पास? 8 दूनी 16। तो G बराबर क्या आना चाहिए हमारे पास? 4। अगर यहाँ पे 4 भरो भैया तो क्या देखो ये जीपी में आ रहा है? हाँ आ रहा है। इसके बीच का कितना? 2। इसमें कितने का है? 2। मतलब रेशियो 4/2, 2, 8/4, 2, 2 ही तो आ रहा है। बात समझ में आ रही है? इसका मतलब किस में हो जाएगा? जीपी में हो जाएगा। चलो मिटाए, ये बात समझ में आ गई। अब इसका मतलब क्या होना चाहिए बच्चा बताओ? बीच वाले का स्क्वायर शेष दोनों के गुणनफल के बराबर होना चाहिए, तभी तो कहोगे हमने, तभी तो कहोगे। ठीक है, तो ध्यान दो। अच्छा बताओ 5वां पद होता क्या है? AR की पावर। 8वां पद क्या होता है? 11वां पद क्या होता है? पक्का? अच्छा, 8वां टर्म क्या है बच्चा? AR की पावर 7 का होल स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर क्या है? या ऐसे कह लो, वो कह रहे हैं क्या प्रूव करना है हमको बताओ? PS प्रूव करना है। Q स्क्वायर इक्वल टू PS प्रूव करना है। इसका मतलब LHS और RHS दोनों बराबर होना चाहिए नहीं चाहिए? चाहिए। तो Q की वैल्यू कितनी बच्चा हमारे पास है? AR की पावर 7 का होल स्क्वायर बराबर P की वैल्यू कितनी है? S की वैल्यू कितनी है? अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ? A स्क्वायर और 7 दूनी 14 होता। जब घात की घात होती तो घातों का आपस में गुणा हो जाता है। कितना हो जाता है? 14 हो जाएगा। A कितना हो जाएगा? A स्क्वायर और 4 यहाँ 10 यहाँ, कितने? R की पावर। दोनों पक्ष बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहे हैं? आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं? आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं? आ रहे हैं। आ रहे हैं तो हम कहेंगे कि जीपी में है, जीपी में है। ठीक है, समझ गए? बढ़िया क्वेश्चन था। ठीक है, चलो नोट कर लो अच्छा जल्दी से, मिटाया जाए बच्चा। चलो अच्छा देखो, अब क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 4
अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 4 की, तो कह रहा है कि किसी गुणोत्तर श्रेणी का चौथा पद, किसी गुणोत्तर श्रेणी का चौथा पद दूसरे पद का वर्ग है, तो तथा जिसका प्रथम पद -3 है, सातवां पद ज्ञात करो। मतलब क्या ज्ञात करना है? 7th टर्म फाइंड करना है, मतलब T7 फाइंड करना। क्वेश्चन नंबर 4 में सातवां पद बच्चा हमको ज्ञात करना है, ठीक है। और क्या कहा गया है? चौथा पद, मतलब T4, चौथा पद दूसरे पद का वर्ग है, ये तो बोला गया है, ठीक है। और बताया गया कि उसका पहला पद कितना है? -3 है। इतनी डाटा हमको दिया गया है ना। अच्छा, सातवां पद ज्ञात करना है, तो सातवां पद ज्ञात करने के लिए हमें A और R चाहिए ही ना चाहिए? चाहिए। हमको दिया क्या गया है? A दिया गया है, क्या नहीं दिया गया है? R नहीं दिया गया है। तो मुझे गुस्सा आ रही, R कहाँ से निकाला जाए? तो हमने कहा चौथा पद क्या होता है? AR⁴ बराबर 3, AR⁴ बराबर दूसरा पद क्या होता है? AR² का होल स्क्वायर, दूसरा AR होता है, ठीक। तो AR³ बराबर ये क्या हो जाएगा? A² R²। अच्छा, A से A खत्म, एक R से 2 R खत्म, कितने बचे? R बराबर A, R बराबर A। बच्चा A की वैल्यू कितनी है? तो R की वैल्यू भी कितनी होगी? पक्का? पक्का। अब यहाँ वैल्यू पुट कर दो बच्चा, क्या? तीसरा T7 बराबर A मतलब -3 इंटू R मतलब क्या? -3 की पावर 7 -1, तो -3 की पावर यहाँ 1 है इंटू -3 की पावर 6। आधार समान होते हैं तो घाते आपस में जुड़ जाती हैं। कितना हो जाएगा? 7। चाहे तो छोड़ दो, चाहे तो गुणा कर दो, देखो कितना होता है। अब ध्यान दो कैसे। एक चीज़ और हमेशा ध्यान रखना, अगर ब्रेकेट में माइनस लगा है, माइनस के ऊपर सम लगा है, सम मतलब इवन लगा है, तो ये वैल्यू कैसी देता है? पॉजिटिव देता है। अगर माइनस के पावर क्या लगा हुआ है? ऑड। ऑड मतलब बच्चा विषम लगा हुआ है, विषम का मतलब कुछ नहीं, तो ये वैल्यू कैसी देगा? निगेटिव देगा। तो बताओ 7 पॉजिटिव है कि वो ऑड है कि इवन है? ऑड है। ऑड मतलब विषम है। जब भैया विषम है तो क्या करना पड़ेगा बच्चा? इसका मतलब डेफिनेटली वैल्यू कैसे देने वाला है? माइनस की वैल्यू देने वाला है। पक्का? पक्का। अब 3 की पावर 7 का मान होता है 3 त्रिका 9 त्रिक 27 थे यहाँ, 81 थे यहाँ, 243 थे यहाँ, 729 और 729 थे यहाँ, 2184। कितना होता है? 2184। तो ये आपका क्या आ गया है? आंसर आ गया। समझ में आ गई बात? चलो, इस प्रकार से क्वेश्चन को हम लोग लगाएंगे, ठीक है। चलो जल्दी से नोट करो, छाप लो, जल्दी से छाप लिए, मिटाया जाए, मिटाते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5 बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 की अगर हम बात करते हैं तो कई सारे पार्ट्स दिए गए हैं। कह रहा है कि इनमें से कौन सा क्या है? अच्छा, पदों की संख्या ज्ञात करनी कह रहे। जैसे देखो, कह रहा 5वें का पहला क्वेश्चन देखो, कह रहा है गुणोत्तर श्रेणी है 2 2√2 4 डॉट डॉट कहाँ तक है? 128। समझो, कह रहा है इनमें से कौन सा पद 128 होगा? इनमें कौन सा पद 128 होगा, ये पूछा गया है। तो सबसे पहले देखो, ये एपी में है कि जीपी में, क्वेश्चन में ये नहीं देख के आएगा, ठीक है। फिर से मैं बता दे रहा हूँ। तो पहले इनके बीच का अंतर देखो, क्या अंतर समान आ रहा है? नहीं आ रहा है। जिसका मतलब ये किस में है? जीपी में है। तो जीपी में ए बराबर क्या होता है बच्चा? 2। आर बराबर क्या होता है? अगले पद से पिछले पद को क्या करते हैं? इनकी इकट्ठी हो गई। तो आर बराबर कितना बचा? √2। कितना बचा? √2। कौन क्या ज्ञात करना है? ये कौन सा टर्म है बच्चा? ये लास्ट टर्म ही तो है हमारे पास। तो लास्ट टर्म बराबर क्या होता है? ए। क्या होता है? ए इंटू आर की पावर n-1। n तो पता ही नहीं हमको, n ही तो ज्ञात करना है, क्योंकि पदों की संख्या ज्ञात करनी है ना हमको। तो ध्यान दो,
कट्टी करो इसको ज़रा। 2 छक्के 12, 2 चौके 8, है ना, 64 बराबर √2 की पावर बच्चा n-1। देखो दो कंडीशन होती हैं, अगर आधार समान हो तो आधार समान है तो घातों की आपस में तुलना कर लेते हैं, एक तरीका तो ये होता है। और दूसरा तरीका क्या होता है, अगर 2 की पावर n लिखा हुआ है और नहीं, अगर 3 की पावर 6 लिखा हुआ है और 4 और n की पावर भी 6 लिखा हुआ है। देखो यहाँ आधार समान थे तो घाते आपस में बराबर हो गई, और यहाँ क्या है, घाते बराबर हैं तो आधार समान हो जाएंगे, अर्थात n बराबर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। बात समझ में आ रही? तो यहाँ देखो घाते बराबर कर सकते हो क्या, नहीं, लेकिन आधार बराबर कर सकते हो। यहाँ √2 लिखा है, क्या लिखा हुआ है, √2 लिखा हुआ है। तो √2 का मतलब क्या होता है बच्चा, ऐसा तो आप जानते ही नहीं हो, जानते हो क्या, नहीं जानते हो ना। अच्छा √2 का मतलब होता क्या है, √2 का मतलब होता है किसी भी नंबर की पावर कितना होता है, 1/2। इतना पता है सभी को, है नहीं पता क्या? रूट का मतलब होता है किसी भी नंबर की पावर 1/2 होता है। तो रूट हटा दो, अच्छा चलो रूट हटा दिया, तो रूट हटाएंगे तो क्या बन जाएगा, 2 की पावर 1/2 और की पावर कितना, n-1। जब ये कितने की पावर, 64 बराबर 2 की पावर, जब घात की घात होती तो घातों का आपस में तो क्या लिखोगे, 1/2 इन ब्रैकेट n-1, ये तो लिखोगे। अब ध्यान दो, यहाँ 2 है तो यहाँ भी कितना बनना चाहिए, 2। बताओ 2 की पावर कितना लिखा हुआ है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूना, इसका मतलब 2 की पावर क्या लिखा हुआ चाहिए, 6। नहीं पता, समझ में आई? और बराबर 2 की पावर क्या, 1/2 इन ब्रैकेट n-1। आधार समान है तो घाते आपस में बराबर, तो 6 बराबर 1/2 n-1, ये भाग में इधर किसमें, गुणा में, कितना हो जाएगा 12 बराबर n-1, ये इधर ले आओगे कितना हो जाएगा, n बराबर 13, n बराबर कितना आ गया, 13 आ गया। तो बात समझ में आ गई बच्चा? इस तरीके से हम n की वैल्यू को निकाल सकते हैं। ध्यान दीजिए करना क्या होगा बच्चा, लास्ट में आपको उनके आधार समान करने होंगे। अगर आधार समान हो जाते हैं तो हम कहेंगे वो मतलब n की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, क्योंकि घातों की तुलना करा सकते हैं। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए जल्दी से, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मिटाया जाए, चलो। अच्छा इसका सेकेंड पार्ट और थर्ड पार्ट आप लोग खुद से करेंगे, हम नहीं बताने वाले हैं, ठीक है। मतलब कुछ इसका बी पार्ट और सी पार्ट जो है आगे आप करेंगे। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 पे। कह रहा है कि फॉरवर्ड द x के किस मान के लिए, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, x के किस मान के लिए -5/7 x और -7/2 गुणोत्तर श्रेणी में होंगे। x के किस मान के लिए, x के किस मान के लिए ये गुणोत्तर श्रेणी में होंगे। इसका मतलब इसको किस में बनाना बच्चा, आपको जीपी में बनाना है ना। अच्छा मैंने क्या बताया था कि अगर 3 पद जीपी में हो तो बीच वाले का स्क्वायर, तो बीच वाला क्या है x, बीच वाले का स्क्वायर शेष दोनों के गुणनफल के बराबर होता है, ये तो बताया था। अच्छा इनकी क्या हो गई, कट्टी, इनकी क्या हो गई, और माइनस क्या हो गया प्लस, एक्स स्क्वायर बराबर कितना आया, तो एक्स बराबर भी कितना आएगा, 1 आएगा। इसका मतलब एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। नहीं मजा आई, आ गई, चलो नोट कर लो, मिटाएं, चलो। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं बच्चा। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, प्यारा सा क्वेश्चन देखो। कह रहा कि ये कौन, इंडिकेट द फॉलोइंग ऑफ द, क्या कह रहा है, किसी गुणोत्तर श्रेणी के, वही ज्ञात करना भी तो बताया था क्वेश्चन नंबर 7 देखो। करा कि 0.15, करा कि 7 8 ना 8 करेंगे आप लोग खुद, योग ज्ञात करना क्या,
हाँ योग ज्ञात करना, चलो ठीक बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, कह रहा 0.15, 0.015, 0.0015 है ना। पहले तो ये देखो किस में है, एपी में कि जीपी में। कह रहा n पदों का योगफल ज्ञात करो, नहीं पदों का योगफल ज्ञात करो। बताया गया कितने पदों का योगफल ज्ञात करना है इसमें, 20 पदों का, 20 पदों का योग ज्ञात करना है। चलो भैया योग ज्ञात कराते हैं हलवा हलवा से। देखो सबसे पहले ये किस में है, एपी में कि जीपी में है, जीपी में। तो इसका पहला पद कितना बच्चा हमारे पास है, 0.15, ठीक है। आर निकालो, अगले पद से पिछले पद को क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। यहाँ कितनी संख्या दशमलव है, 2 जीरो ऊपर बढ़ेगा, यहाँ दशमलव उठाओ कितने जीरो आएंगे नीचे, 3। समझते रहिएगा बड़े प्यार से। 15 से 15, 1 2 1 2, कितना बचा, 1/10। 1/10 का मतलब कितना होता है, 0.1। कितना होता है, 0.1। तो बच्चा ए आ गया, आर आ गया, तो S20 नहीं निकाल पाओगे यहाँ से। अच्छा बताओ, ए का आर का मान 1 से बड़ा है कि 1 से छोटा है, 1/10 है ना ये। क्या अंश का मान हर से छोटा है कि बड़ा है, छोटा है। तो मैंने कहा 1 से छोटा होगा, तो छोटा है तो मतलब कितना है, यही तो आएगा हमारे पास। ये वाला फार्मूला लगा दोगे, नहीं रख पाओगे। एक वैल्यू रख देना बच्चा, S20 बताना है, S20 बराबर A 0.15, आर की वैल्यू कितनी बच्चा, 0.1 की पावर 20 और माइनस 1 अपान 1 माइनस 0.1। आर 1 माइनस आर होता है ना, तो 0.1। अच्छा S20 बराबर 0.15 अपान, अच्छा 1 रुपया से 1 पैसा हट जाएगा तो कितना बचेगा, 99। नहीं समझ पा रहा क्या, ये वाला लगाए, नीचे वाला ही तो लगाया। अच्छा ऊपर नहीं लगा क्यों, 1 माइनस 0.1 का पावर 20, ठीक है। समझ में आ गई बात। अब चलो आगे, इसका मतलब कितना होगा, 0.9। कितने होगा, 0.9। अरे मतलब 10 पैसा मान लो ये यार, कितना है, 10 पैसा। 1 रुपये से 10 पैसा घटेगा तो कितना बचेगा, 90 पैसा, ठीक है। वो गुड़े 1 माइनस 0.1 की पावर कितना, 20। इससे ज़्यादा इसको सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। इतना ही छोड़ देंगे इसको, आंसर इतना ही छोड़ देंगे। क्यों, चाहे तो इसको थोड़ा सॉल्व कर लो। 2 संख्या दशमलव है, ऊपर 0 बढ़ाओ, यहाँ 2 जीरो नीचे बढ़ा दो, 1 जीरो से 0 का अंतम हो गया, 15 छक्का 90, कितना आ गया, 1/6 इन ब्रैकेट 1 माइनस 0.1 की पावर 20। ऐसे करके आंसर आपका आ गया, ठीक है। चलो नोट कर लो जल्दी से, समझ में आ गई बातें। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर आप 8 खुद से करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 खुद से करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 खुद से करेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग देखेंगे। अब एक क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 डू योर सेल्फ, ठीक है। चलिए मिटाया जाए।